ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए दो कारण अपेक्षित होते हैं, एक निमित्त के रूप में और एक योग्यता को लेकर के जिसको उपादान बोलते हैं उस रूप में। और गुरुदेव मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में निमित्त को मानते हैं और उपादान को भी मानते हैं। दोनों एक दूसरे की अपेक्षा को लेकर के चलते हैं। ये कारण, उसके बिना कोई भी कार्य संपादित नहीं हो सकता। उनका भाव आपके सामने रख रहा हूँ। प्रसंग लगभग काफ़ी पुराना वह प्रसंग है। नैनागिरी में सन 87 में दीक्षाएँ हुई थी। 11 आरिकाएँ और 12 छुल्लक के रूप में। और उस कार्य को संपन्न करके उनका संग सहित विहार हो गया ललितपुर की ओर। ग्रीष्मकालीन वाचना वहाँ पर, और उस उद्देश्य को लेकर के विहार कर गए। और बीच में एक बंडा ग्राम है, वहाँ पर भी उन्होंने कुछ समय दिया। उस समय वो प्रसंग रखा था संघ के सामने। वह मुझे बार बार पिंच करता है। आचार्य महाराज की जो उदारता है उसको शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। उनका ये कहना था कि देखो, तीर्थंकरों की क्या विशेषता होती है। वो बोलते नहीं हैं, वो किसी को आशीर्वाद देते नहीं हैं। इसके उपरांत भी मात्र मानव ही नहीं, पशु भी उनके चरणों में आकर के नतमस्तक होते हैं। भव भवांतर का जो वैर होता है वो सारे सारे वैर को छोड़ करके शांत भाव के साथ वो बैठ जाते हैं। ये किसका प्रभाव है? उनका कहना था ये तीर्थंकरों का प्रभाव है। इसलिए उनके साथ अपने आप की तुलना करने के लिए जब बैठ जाते हैं तो बात कुछ समझ में नहीं आती है। बार बार उपदेश आदि देने के उपरांत भी, संकेत आदि देने के उपरांत भी प्रभाव नहीं पड़ पाता। उनका ये कहना था क्योंकि उस प्रकार की वीतरागता हमारे अंदर कहाँ है जो मौन बैठने के उपरांत भी पाठ लेता हो। सोचो, इतनी साधना निरीता के साथ साधना करते हुए भी
अपने आप को लघुता का अनुभव करते हुए हम लोगों के सामने विषय रखते हैं, हमें विस्मय होता है। उनकी तुलना में हमारी कोई साधना है ही नहीं, और फिर भी हम यदि मान लो हमारा प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। उनका ये कहना था कि उपादान बहुत मजबूत होता है, निमित्त छोटे भी मिल सकते हैं, बड़े भी मिल सकते हैं। योग्यता यदि नहीं रहती है तो वो कार्य संपादित नहीं होता है। और हमारे अंदर वह योग्यता कहाँ है जो सहजता से दूसरे के ऊपर अपने वचनों का प्रभाव डाल सके। ये उनका भाव था कि निमित्त और उपादान को लेकर के वो चर्चा हमेशा करते रहते हैं। निमित्त का प्रभाव पड़ता है, वीतरागता का प्रभाव पड़ता है, लेकिन परसेंटेज में वीतरागता किसके पास कितनी है उसको लेकर के ही प्रभाव पड़ता है। और मान लो उपादान बहुत तगड़ा है तो वह छोटा सा भी यदि निमित्त मिल जाता है तो उसके माध्यम से भी वह कार्य संपादित कर जाता है। ये योग्यता की बात हो गई है। इसलिए किसकी किस रूप में योग्यता है, क्या है, ये हमारा विषय, ये बुद्धि का विषय नहीं बन सकता। इसलिए आगम के आधार से जितना बन सके उतना हम कर्तव्य करते हुए आगे हमें बढ़ना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। महाराज, हम तो रुकने की बात कर रहे हैं, हम तो रोकने की बात कर रहे हैं। आप शिव नगर में रुक जाओ, और आप कह रहे हैं कि रुकने की बात नहीं होनी चाहिए। बात को समझ में नहीं आती। किंतु गुरुदेव का ये कहना है कि कर्तव्य करके रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। मार्ग में रुका नहीं जाता, मार्ग में रुका नहीं जाता, स्टेशन आने पर अपने आप गाड़ी रुक जाती है? तो मंजिल आए बिना हम कैसे रुक पाएंगे? रुकने की बात नहीं है, किंतु जितना समय मिलता है उस समय में जो जितना लाभ ले सकता है अपनी क्षमता के अनुरूप वह लेता चला जाता है। एक नदी प्रवाह है, नदी कभी भी रुकती नहीं है। तालाब तो रुका हुआ ही रहता है हमेशा। तालाब है एक स्थान पर रहता है, उसमें बहाव नहीं है, और नदी प्रवहमान हुआ करती है। तो उसी प्रकार नदी आगे बढ़ती चली जाती है। कोई प्यासा है, पीना चाहें तो वो पी लें, वह पीने के लिए आ रहा है इसलिए नदी रुक जाए, ऐसा होता है क्या? कभी होता है? कोई स्नान करने के लिए आ रहा है, कोई जलपान करने के लिए आ रहा है, इसके उपरांत भी एक क्षण के लिए भी वह नदी रुकती नहीं। उसी प्रकार आचार्य कहते हैं कि मार्ग पर जो चलता है निरंतर वह रुकता नहीं। जब तक साध्य की उपलब्धि न हो तब तक वह निरंतर वह आगम के आधार से अथवा सच्चे देव शास्त्र गुरु का आलम्बन लेकर के वह निरंतर चलता चला जाता है। बहता पानी निर्मला है। यदि वह जल नहीं बहेगा फिर उसमें स्वच्छता निर्मलता नहीं आ सकती। एक स्थान पर ज़्यादा दिन तक टिके रहने से निश्चित रूप से साधक के मन में भी कुछ न कुछ संसार का प्रभाव पड़ सकता है, पड़ता है। इसलिए हमेशा साधना करने वालों के लिए भी यह आगम की आज्ञा है कि ज़्यादा दिन तक रुके नहीं।
ये बात अलग है कि चातुर्मास वर्षा योग की स्थापना होने के उपरांत फिर तो रुकना ही होता है। कहीं न कहीं रुकना तो है, कहाँ रुकना क्या करना एक अलग विषय है, किंतु वर्षा योग में वातावरण उस प्रकार निर्मित ऑटोमेटिक प्राकृतिक रूप से निर्मित हो जाता है, जिसके कारण निरंतर जीवों की उत्पत्ति होती ही रहती है, सूक्ष्म जंतुओं की उत्पत्ति होती है, उनकी विराधना अधिक न हो, इस उद्देश्य को लेकर के योग की स्थापना, वर्षा योग की स्थापना की जाती है। उसके पश्चात फिर वो रुकते नहीं हैं। रुकने से निश्चित रूप से उस स्थान के प्रति और उस स्थान में रहने वाले लोगों के प्रति भी राग बढ़ सकता है, और राग ही हमारे लिए अहितकारी सिद्ध होता है। जो वीतरागी जो संत होते हैं उनके लिए भी परिसर का प्रभाव पड़ सकता है, फिर सामान्य व्यक्ति की क्या कथा कहें। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि हमेशा उस वातावरण में रहा करो जिसमें रहने से अपने आप ऑटोमेटिक ही मन शांति का अनुभव कर ले और अनायास ही वह आपका ध्यान लग जाए। बार बार प्रयास करने के उपरांत भी ध्यान लगता नहीं, वह अन्यत्र ही चला जाता है। आपने पीपल का पेड़ देखा है, गुरुदेव बार बार उदाहरण देते हैं, हवा नहीं भी हो तो पीपल के पत्ते हिलते ही रहते हैं। उसी प्रकार जब तक उपदेश है तब तक वह एकाग्र मना हो करके सुनता रहता है, और उपदेश समाप्त होते ही, हवा समाप्त होते ही वह पत्ते स्थिर हो जाते हैं। उसी प्रकार उपदेश समाप्त होते ही फिर आपका मन स्थिर नहीं रहता, अन्यत्र चला जाता है। अन्यत्र चला क्या जाता है, उसके संस्कार बने ही रहते हैं। मन को संयत बनाना बहुत बड़ा पुरुषार्थ माना गया है। कान के द्वारा उपदेश सुना जाता है, लेकिन मन यदि नहीं है तो उस उपदेश का जो मायना है, मीनिंग, अर्थ जिसको बोलते हैं, वह ज्ञात नहीं हो सकता। इसलिए मन लगा करके ध्यान से सुनो, ऐसा बार बार कहा जाता है, क्योंकि मन की गति बड़ी विचित्र गति है। आगम में उल्लेख मिलता है, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ ताकि जितना भी समय बोलने के लिए मिला है उसको पूर्ण भी तो हमें करना है। उपदेश नहीं देंगे तब भी समय निकलता चला जाता है, और उपदेश सुनते हुए भी समय चला जाता है, रुक नहीं सकता है। ये काल एक ऐसा द्रव्य है, पदार्थ है, जो कि समस्त पदार्थों के परिणमन में वह अपना योगदान देता रहता है, उसके माध्यम से निरंतर परिणमन होता रहता है। आप यहाँ से जा नहीं रहे हैं, किंतु परिणमन जारी है। क्रिया और परिणमन में बड़ा अंतर है। क्रिया का अर्थ एक स्थान से स्थानांतरित होने रूप जो परिणति है उसको क्रिया बोलते हैं, और परिणमन का अर्थ निरंतर व नए पुराने के रूप में वह वस्तु परिवर्तित होती ही रहती है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि मन को संयत बनाने की आवश्यकता है। आगम में एक प्रसंग आता है, सबसे पौद्गलिक जो पदार्थ है उसकी जो इकाई है वह परमाणु है। वह अविभागी पुद्गल परमाणु, जिसका कोई विभाजन न हो सके, उसको परमाणु बोलते हैं। और उसकी जो गति है वह एक समय में 14 राजों पार करने की क्षमता उसके अंदर है। सुन रहे हैं आप सुने, एक समय में 14 राजों पार करने की क्षमता उस परमाणु में है।
उससे भी अधिक गति मन की हुआ करती है। आप यहाँ पर बैठे हैं शिवनगर में, किंतु 3 लोक की यात्रा आप एक समय में करके आ सकते हैं। उपयोग की बात है, ध्यान की बात है। आपका शरीर यहाँ पर बैठा हुआ है, किंतु मन अन्यत्र पहुँच गया है, किसी को ज्ञात नहीं है। स्वयं को ही ज्ञात हो सकता है कि हमारा मन किधर जा रहा है। बैठे यहाँ पर है और मान लो मोबाइल की घंटी बज गई, फिर देख लो आपका मन कहाँ रहता है? आप यहीं पर बैठे हैं, किंतु धीरे से मोबाइल को ऑन करने का भाव मन में आता है। क्यों क्यों महाराज, क्यों आप पूछ रहे हैं? देशना इधर चल रही है, मंगलाचरण हुआ है, जिनवाणी स्तुति अभी बोली नहीं गई है, इसके बाद भी आपका मन चला जाता है। जाता है कि नहीं? सहज रूप से जा रहा है। आप मान लो पूजन करने के लिए तत्पर हैं और उस समय भी यदि मोबाइल की घंटी बजती है तो वह द्रव्य तो चढ़ाया जा रहा है एक हाथ से, उपयोग तो उधर ही जा रहा है। तो आपने विसर्जन किया है क्या पूजन का? किया नहीं है, किंतु मन विसर्जित हो गया आपका पूजन से, चला जाता है। तो ये निराकुल भाव हमारे अंदर नहीं आ पाते। हमेशा संसारी प्राणी आकुलता का ही अनुभव करता रहता है। एक क्षण के लिए भी वह निराकुल भाव के साथ प्रभु की, गुरु की आराधना नहीं कर पाता। ये क्यों ऐसा होता है? ये मन संतुलित नहीं है, मन स्थिर नहीं है। एक स्थान पर, एक पदार्थ पर वह उसका मन टिक नहीं सकता एक क्षण के लिए भी, और वह अन्यत्र ही चला जाता है। क्यों? स्वयं की इच्छा के अनुरूप मन आपका अन्यत्र गया है, उसमें आज्ञा किसकी है हम पूछना चाहते हैं। क्या भगवान की आज्ञा है क्या? नहीं, भगवान की आज्ञा तो किसी के लिए नहीं है। किंतु सांसारिक जितने भी आप कार्य करते हैं वो सारे सारे क्या भगवान क्या आदेश आज्ञा आपको दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे हैं। बिना आज्ञा से ही अपने मन के अनुरूप ही वह कार्य किया जा रहा है। जिसमें रुचि है, जिसमें लगनशीलता है, तो उसमें आप बिना किसी की प्रेरणा के आप चले जाते हैं। और धार्मिक क्षेत्र में प्रेरणा की आवश्यकता पड़ने लगी आपको। सांसारिक कार्यों के लिए हमने प्रेरणा आपको दी कहाँ? आपको दुकान खोलने के लिए कोई आशीर्वाद मिला है क्या मेरे द्वारा? बोलो। नहीं मिला है। और लेने के लिए भी आते हैं आप लोग, महाराज हाँ एक नया फर्म खोलने जा रहा हूँ, उसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं किसके लिए आशीर्वाद दूँ? कोई व्यक्ति संसार में प्रवेश करने के लिए जा रहा है, उसके लिए भी मैं आशीर्वाद दे दूँ? इसका अर्थ आपको संसार में देखना चाहूँगा क्या मैं? आपको जल्दी से जल्दी संसार से मुक्ति मिले, यह भाव तो मैं रख सकता हूँ, किंतु संसार में आप बने रहें इस प्रकार भगवान कभी भी नहीं चाहते, न गुरु चाहते हैं। स्वयं की आपकी इच्छा है, इसलिए उस ओर आपका मन बार बार जा रहा है। रोकने का भी प्रयास करो, वह रुकता नहीं है, क्योंकि रोकने के लिए जो क्षेत्र चाहिए वह अलग ही क्षेत्र हुआ करते हैं। ऑटोमेटिक आपका भगवान के चरणों में मन लग सकता है, किंतु उस परिसर के बाहर जाने के उपरांत एक अलग ही निमित्त, एक अलग ही वातावरण देखने को मिलता है।
उसके कारण उसका मन रुक नहीं सकता, केंद्रित नहीं हो सकता। आप रोकना भी चाहो तो वह उसकी गति, सोचो एक परमाणु से भी गति, मन की गति विचित्र गति है उसकी। इसलिए आचार्य कहते हैं बार बार मन को रोकने का पुरुषार्थ करो। मन में अनेक प्रकार के विकल्प रूपी तरंगे उत्पन्न होती रहती हैं, उनको रोकने का जो पुरुषार्थ है वही ध्यान माना जाता है। आर ध्यान और रौद्र ध्यान ये इतने मजबूत है कि धर्म ध्यान भी आर ध्यान रौद्र ध्यान के सामने फीका पड़ सकता है, कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि धर्म ध्यान आसानी से नहीं लग सकता और आर ध्यान तो बिना चाहे, क्योंकि पतन के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक बहुत बड़ा उत्तुंग पर्वत है, पहाड़ है, और आप चढ़ रहे हैं। चढ़ने में तो मेहनत हो रही है, समय लग रहा है, घंटों लग रहे हैं, और वहाँ से नीचे लुढ़कने के लिए वहाँ से कोई कूद रहा है, मान लो 1 सेकंड में नहीं लगता, वह धरती पर आकर के गिर जाता है। इसलिए पतन के लिए ज़्यादा पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं, किंतु उत्थान के लिए निरंतर पुरुषार्थ करते हुए भी वह वहाँ तक नहीं पहुँच पाता जहाँ तक पहुँचना चाहता है। इसलिए चाहने से काम नहीं चलेगा और प्रतीक्षा करने से कोई भी बात बनेगी नहीं। बिना प्रतीक्षा के आप निरंतर लगे रहो। किसमें महाराज? दुकान में वो तो लगे रहते हैं, वो बिना प्रेरणा के, बिना प्रोत्साहन के भी आप जा रहे हैं। आपको भूख की भी चिंता नहीं है, हैं? सुन रहे हैं आप? आपको भूख की भी चिंता नहीं। और बेटा जो है टिफ़िन लेकर के आया है, बाबूजी ये टिफ़िन है, अभी रुको बेटा, टिफ़िन है, हम बाद में देख लेंगे, बहुत व्यस्त हूँ, बहुत बिजी हूँ मैं, अभी भूख की कोई चिंता ही नहीं है। हाँ, वो भूख अपने आप बिना भोजन किए भी वो भूख मिट रही है मेरी। कारण और क्या? कारण और क्या है? धन संचित हो रहा है, नोट के बंडल गिरने में फुर्सत नहीं, इतना वह आय हो रहा है, इनकम। इनकम का अर्थ क्या होता है? सुनो, इनकम, भीतर आओ। वो भीतर कोई आ नहीं रहा है। इनकम का अर्थ केवल जो है धन आ रहा है, उससे उसका मन प्रफुल्लित है। ये संस्कार है, क्योंकि धन की ओर रुझान ज़्यादा है धर्म की अपेक्षा। जबकि धन एक प्रकार के साधन हो सकता है गृहस्थ के लिए, किंतु वो साध्य तो है ही नहीं। केवल जीवन यापन करने की दृष्टि से धन का आलम्बन लिया जाता है, जितना आवश्यक है उसका सहारा ले वो, किंतु अपने को चलना किधर है? दुकान आदि चलाते हुए भी हमारे कदम दुकान की ओर कम पड़े और धार्मिक क्रियाओं की ओर हमारे कदम निरंतर बढ़ते चले जाए। मन को समझाना बहुत कठिन है। हाँ, और उसमें भी दूसरे के मन को समझाना और कठिन है। महाराज हमें समझा दो, आपका मन और मैं समझाने के लिए बैठूं, बात कैसे बनती है? आपका मन आपके अंडर में नहीं, तो मेरे अंडर में आपका मन आ कैसा सकता है?
नहीं आ सकता। इसके उपरांत भी कर्तव्य के दृष्टि से उपदेश आदि के माध्यम से प्रभाव डाला जा सकता है, किंतु उपादान यदि तगड़ा है तो 5 मिनट में भी आपका मन संयत हो सकता है, किंतु पुरुषार्थ आपका होना चाहिए। निमित्त जो होता है एकमात्र सहयोग प्रदान कर सकता है। योग पहला होना चाहिए, फिर बाद में सहयोग की बात करो। आप चश्मा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, किसके लिए है? चश्मा आपने लगा रखी है, उस चश्मा क्या काम कर रहा है? देखने में सहयोग प्रदान कर रहा है, इसलिए उसको उपनयन कहा है। और नयन नहीं है तो उपनयन किस काम का, मुझे बताओ। है नयन अर्थात रोशनी नहीं आंखों में, और यदि मान लो आप चश्मा लगाते हैं तो उसकी कोई भी उपयोगिता सिद्ध नहीं होती, केवल शो के लिए लगाओ तो बात अलग है, ताकि लोगों को देखने में अच्छा आना चाहिए है। लेकिन उस उपकरण के द्वारा, उपनयन के द्वारा कभी पदार्थ का अवलोकन संभव नहीं है। कर्ण के द्वारा ही अवलोकन हो सकता है। आँखों के माध्यम से पदार्थ का दर्शन होता है। प्रभु का दर्शन करना चाहो तो आपके पास आंखें होनी चाहिए और आँखों में रोशनी होनी चाहिए। और आँखों में रोशनी होते हुए भी यदि रात है तो दर्शन नहीं कर पाएंगे, हैं? तो दिन दिन में करना है, और दिन में फुर्सत है ही नहीं। अब क्या करोगे? ये सारे जितने भी मोक्ष मार्ग के योग्य जो साधन सामग्री उपलब्ध है, आपके विगत भव में जो भी पुण्य का संचय आपने किया है उसी का प्रतिफल है, और उसका उपयोग कौन कितने परसेंटेज में कर रहा है उसके ऊपर निर्धारित है। बहुत कठिन होता है, साधन मिलते हैं किंतु उसका उपयोग नहीं होता। शास्त्र हैं, खोल करके पढ़ने की इच्छा भावना जिसके अंदर नहीं है तो जनवाणी मौन है, प्रभु भी मौन है, और गुरु थोड़े बहुत बोल सकते हैं, यदि सुनना चाहें तो बोलते हैं, नहीं सुनना चाहें तो वो कहते हैं कि ठीक है भैया, अपने पास कहाँ समय है। समय को वह व्यर्थ गंवाना नहीं चाहते, क्योंकि प्रत्येक समय असंख्यात कर्मों की निर्जरा हो सकती है। यदि सावधानी के साथ वह चारित्र का पालन करता है साधक, तो उसके माध्यम से कर्मों की निर्जरा और साथ से पुण्य का वह संचय कर लेता है। इसलिए समय का कभी भी अपव्यय नहीं करना चाहिए। गुरुदेव ने यही कहा, सबसे मौलिक कोई वस्तु है तो समय है। हाँ, क्योंकि जो बीता हुआ समय आ नहीं सकता, बीत गया तो गया, और आने वाला भी जो भविष्य है वह भी वर्तमान में ढल करके वह भी भूत के रूप में परिवर्तित होता है। रुकना नहीं है, यहाँ पर रुकने की बात मत करो। यदि रोकना है तो मन को रोको, तन को नहीं, तन तो जाएगा। इसलिए साधक श्रवण लोग एक जगह नहीं रहते, उनका मन एक जगह लगता है, किंतु शरीर के अपेक्षा से विहार आदि करते ही रहते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार से परिसर का कहीं विपरीत असर न हो इसका ध्यान उन्हें रहता है। क्योंकि ऑटोमेटिक एक स्वाभाविक है, परिणति है कि वस्तुतः मोह करना ये स्वभाव नहीं है, किंतु स्वभाव जैसा होता चला जा रहा है। ऐसा लगता है कि ये कषाय करना आत्मा का स्वभाव है, स्वभाव नहीं।
किंतु निरंतर वह कषाय कर रहा है, इसलिए स्वभाव जैसा महसूस होता है, किंतु वह स्वभाव नहीं। रोकना चाहें तो वह कषाय रुक सकती है, क्योंकि आत्मगत परिणामी तो है। कषाय न करें और कषाय करता चला जाता है, और किस निमित्त को लेकर के? बस जिन जिन पदार्थों के प्रति ममत्व भाव है उनको प्राप्त करने की दृष्टि से ही वह निरंतर वह कषाय करता ही चला जाता है। कल भी बात आई थी कि लोभ को लेकर के, लोभ क्या वस्तु है? आत्म तत्व के प्रति कोई लोभ नहीं होता किसी का, होता है? नहीं होता। शरीर के प्रति मोह, शरीर के प्रति ममत्व भाव और परिजन पुरजन के प्रति ममत्व भाव, ये सब पर को लेकर के ममत्व भाव हो रहा है, और उसके माध्यम से वह शरीर का संपोषण करना चाहता है। इसलिए पर वस्तु के प्रति उसका राग बना रहता है। राग हो अनिवार्य नहीं, क्योंकि पर वस्तु के प्रति हमारा कोई भी स्वामित्व भाव यदि नहीं है तो अननेसेसरी, अनावश्यक वह राग करेगा क्यों? नहीं कर सकता। यदि करना चाहो तो धर्मानुराग करो, वो बहुत कठिन होता है, लेकिन कठिन होते हुए भी उपदेश आदि का प्रभाव तो पड़ता ही है। इसलिए प्रतिदिन कोई न कोई पुण्यार्जक सामने आ जाता है? आता क्या नहीं? हाँ, ग्राहक तो मिलते ही रहते हैं, कहाँ जाएंगे वो ग्राहक? दुकान खुली है, निश्चित रूप से ग्राहक कोई न कोई वस्तु को लेने के लिए वह आ ही जाता है, और कीमती वस्तु भी हो तो वह परवाह नहीं करता और ले करके चला जाता है। पुण्य, आप दुकान मकान में चले जाओ तो वहाँ पर वह खरीदने की वस्तु नहीं है। पुण्य का अर्जन जो होता है वह धर्म की आराधना करने से पुण्य का अर्जन होता है, और अर्जित पुण्य का जो सदुपयोग है वह भी साथ से पुण्य के योग में ही संभव है। दुनिया में करोड़पति, अरबपति, खरबपति कई मिल सकते हैं, किंतु उसके प्रति जो आसक्ति है वह कम करना ये खेल नहीं है। हाँ, दान का भाव बहुत कठिन होता है। त्याग जो है ना बहुत कठिन होता है। किसी ने 100 रुपये दिया है, लेकिन वह दान नहीं, ध्यान रखो, उसने लगाया है 100 रुपये। लगाया मतलब इन्वेस्टमेंट। अब वह प्रतिशत के रूप में वह उसके माध्यम से एक कमाने का एकमात्र एक साधन बनाया है। उसको 100 रुपये लगा रहा है, लॉटरी खुलेगी, हाँ, 100 के लाखों हो सकते हैं। 1 लाख रुपए लगा दिया, 10 करोड़ मिल सकते हैं, 20 करोड़ मिल सकते हैं। तो वह लाख के प्रति उसका त्याग का भाव नहीं, किंतु वह व्यवसाय माना जाता है, कॉमर्शियल। वह व्यावसायिक वृत्ति मानी जाती है, किंतु धार्मिक क्षेत्र में जो वित्त का सदुपयोग कर रहा है वह व्यावसायिक वृत्ति नहीं मानी जाती है। इसलिए वह समर्पण भाव के साथ, आस्था के साथ जब दान करता है, उस समय में पढ़ता रहता हूँ, फेस रीडिंग करता रहता हूँ कि आंखों में हर्षाश्रु देखने को मिलती है। इसी से स्पष्ट है कि भीतर धर्म के प्रति जो लगाव है वह अपने आप में मायना रखता है। ये अपने आप नहीं होता, ये पुरुषार्थ का ही परिणाम है।
धन तो संपदा तो मिलती है, किंतु विषयों में तो वह बेहिसाब खर्च कर लेता है। इसके उपरांत धार्मिक क्षेत्र में आने के उपरांत थोड़ी सी कठिनाई का अनुभव होता है। महाराज आपको थोड़ी अनुभव है, हमने कमाया है। भैया आप ही ने तो कमाया, लेकिन गमाओ नहीं। हाँ, कमाया है, उसका उचित क्षेत्र में उसका उपयोग कर लोगे तो कई गुना फलेगा, वही ध्यान रखो। उचित क्षेत्र में बोया गया जो बीज है वह बहुत कई गुना फलता है। उसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र में उस वित्त का उपयोग किया है, उसके माध्यम से बेहिसाब पुण्य का संचय होता है और वह पुण्य क्षीण नहीं होता, भवांतर तक भी वह पुण्य चला जाता है। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर आपको सुविधा दुविधा नहीं, सुख सुविधा शांतिमय वातावरण आपको मिलने वाला है। और उसका उपभोग करो या न करो, किंतु वह पुण्य संचित होता चला जाता। आगम में यहाँ तक कहा है कि संयम को अंगीकार करने के उपरांत एकांत से पुण्य का ही, साथ से पुण्य का ही संचय होता है। नहीं चाहते हुए भी वह पुण्य संचित होता चला जाता है। इसके उपरांत भी पुण्य के फल की कोई इच्छा, कोई वांछा उस साधक की नहीं होती है। इसलिए पुण्य जो है वह मोक्ष मार्ग में साधक है, किंतु पुण्य का जो फल है वह मोक्ष मार्ग में बाधक है, ऐसा कहा। पुण्य का संचय करो, किंतु संचित पुण्य का जो फल सामने आता है तो उसके प्रति उपेक्षा का भाव होना चाहिए, तभी पुनः वह पुण्य का संचय निरंतर करता चला जाता है। संसारी प्राणी की दृष्टि पुण्य की ओर होनी चाहिए, पुण्य के फल की ओर नहीं। महाराज ये हम कर रहे हैं, इसका क्या फल मिलेगा? अरे तुम कर कहाँ रहे हो? तुम्हारी दृष्टि में तो फल ही लटक रहा है। हाँ, है? तुम्हारी दृष्टि में वो फल ही लटक रहा है। आप धार्मिक अनुष्ठान कर कहाँ रहे हैं? निरपेक्ष भाव के साथ यदि करेंगे तो आप नहीं चाहते हुए भी वो साथ से पुण्य अर्जित होता चला जाएगा, वो समाप्त नहीं होगा। वह अक्षीण पुण्य जिसको बोलते हैं, सागरोपम आए तक भी उसका उपभोग करने के उपरांत भी वह पुण्य समाप्त नहीं होता, क्योंकि रत्नत्रय की आराधना अथवा धर्म की आराधना के माध्यम से जो पुण्य संचित होता है वह मोक्ष तक दिलाने में सक्षम सिद्ध होता है। एक पुण्यानुबंधी पुण्य माना जाता है और एक पापानुबंधी पुण्य माना जाता है। पापानुबंधी पुण्य का अर्थ ये है कि वह पुण्य तो संचित कर रहा है, किंतु उसके साथ पाप भी संचित होता चला जाता है। भोगों की आकांक्षा के साथ जो हो पुण्य अर्जित हो रहा है तो उसके माध्यम से वह पुण्यानुबंधी पुण्य का संचय नहीं होता। निदान के माध्यम से अर्थात भोगों के आकांक्षा के साथ जो पुण्य संचित हो रहा है वह मात्र भोगों को दिलाने में कारण है, किंतु बाद में उसका राग के साथ जब उपभोग कर लेता है तो पुण्य समाप्त हो जाता है, जेब खाली हो जाती है, तो पुनः उसका पतन हो जाता है। इसलिए हमें पुण्यानुबंधी पुण्य का संचय करना चाहिए, जिसके माध्यम से मोक्ष तक दिलाने में वह कारण सिद्ध हो जाता है, खेल नहीं। इसलिए गुरुदेव ने कहा था कि पुण्य जल है और पाप मल है। पाप को धोना चाहो पुण्य रूपी जल का ही उपयोग किया जा सकता है। मल कभी भी मल के द्वारा प्रक्षालित नहीं हो सकता, धुल नहीं सकता है। और भवांतर से अर्जित जो अज्ञान दशा में पाप का अर्जन किया है उसको धोना चाहो तो पुण्य रूपी जल के द्वारा ये वह धुल सकता है। इसलिए
आपको बिना विकल्प किए हैं क्या जिनालय के लिए हैं, हम अपने पास रखने के लिए नहीं कह रहे हैं। हैं, आप चढ़ाओ लेकिन मैं नहीं लेऊंगा, ये ध्यान रखो। हाँ, कोष आपका है, उस कोष से मैं कोसों दूर हूँ। उस कोष से हमें कोई प्रयोजन नहीं, किंतु उस कोष के माध्यम से आपका कल्याण हो, इस दृष्टि से दान का उपदेश अधिक दिया जा सकता है, किंतु उसमें कोई भी प्रेशर नहीं होता, ये ध्यान रखो। थोड़े बहुत मुस्कान के माध्यम से आपके यदि मान लो भाव जागृत होते हैं तो उतना ही योगदान दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। इसीलिए ये पुण्य का जो फल है उसके प्रति लगाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आत्मा को पवित्र बनावे उसका नाम पुण्य कहा है। आत्मा को पवित्र, जिन परिणामों के माध्यम से आत्मा पवित्रता का अनुभव करती है उसको पुण्य की संज्ञा दी है आगमकारों ने। और पाप की परिभाषा भी विचित्र दी है आगम में। क्या है महाराज, वो तो बताओ, बता रहे हैं। पाति रक्षति आत्मानम, जो आत्मा की रक्षा करे। महाराज ये क्या बात कह रहे हैं, अभी पूरी बात थोड़ी कही है हमने। जो आत्मा की रक्षा करे, किससे? धर्म से, अर्थात धर्म से वह दूर रखता है, उसका नाम पाप है। धर्म करने नहीं देता, उसका नाम पाप कहा। पाति रक्षति आत्मानम धर्मात्, जो धर्म से रक्षित करता है आत्मा को, अर्थात धर्म की आराधना करने नहीं देता है, उसका नाम पाप है। और जिन परिणामों के माध्यम से आत्मा पवित्रता का अनुभव करे उसका नाम पुण्य कहा है। इसलिए पुण्य का संचय करो, जिसके माध्यम से पाप रूपी मल का प्रक्षालन करने का अवसर मिल सकता है। भवांतर में अज्ञान दशा में जो पाप अर्जित किया है उसको धोना चाहो तो पुण्य रूपी जल का उपयोग करो, क्योंकि संसार में ऐसी कोई भी क्रिया नहीं है जिसके माध्यम से पाप का अर्जन नहीं होता। बिना पाप के अर्जन के व वित्त का अर्जन संभव ही नहीं होता। इसलिए अर्जित पाप को